अवतार 2 है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन अवतार 1 की कहानी वो पता नहीं कौन सी सदी में रिलीज हुई थी और अब हम चाहते हैं कि अवतार 1 की कहानी एक बार फिर से हमारे दिमाग में घूम जाए। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए आए हैं और हम आपको बताने वाले हैं अवतार 1 की कहानी छोटे से रिकैप के अंदर, जिससे कि आपको पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में घूम जाएगी और आपको मजा आएगा अवतार 2 को देखने में। कहानी शुरू होती है जेक सुली नाम के कैरेक्टर से, जो कि पहले नौसेना में काम करता था और वहां पर उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से अब वो अपाहिज हो चुका है। वो अब अपने उस अपाहिजपने का इलाज कराना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं है। उसी का एक भाई है जो कि एक साइंटिस्ट है और पृथ्वी से लगभग 6 साल दूर के पेंडोरा नाम के एक प्लेनेट पर काम करता है। अब उसके भाई की डेथ हो जाती है और इस वजह से उस भाई के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो आकर के उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अपने भाई की जगह जाके हमारे प्रोजेक्ट में काम करो, क्योंकि आपका डीएनए आपके भाई से सबसे ज्यादा मैच होता है। बदले में वे लोग उसे इतना सारा रुपए ऑफर करते हैं, तो उसे लगता है कि शायद वो अपनी रीढ़ की हड्डी का इलाज करवा लेगा। अब जेक पेंडोरा पहुंचता है। वो पेंडोरा पर अपने ही अलग भसड़े चल रही हैं। कुछ भसड़ इस तरीके से है कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम पार्कर है और वो उस पेंडोरा नाम के प्लेनेट से एक अनऑब्टेनियम नाम का एक मेटल है, वो उसे निकालना चाहता है, जिसकी कीमत है वो है 100 करोड़ 1 किलोग्राम के लिए। वो ही इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मालिक है। एक ग्रेस नाम की साइंटिस्ट है जो इस प्रोजेक्ट में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको हैंडल कर रही है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में होता है क्या है कि पेंडोरा में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं नावी। अब नावी के डीएनए से और इंसान के डीएनए से मिला के एक शरीर बनाया जाता है जिसे बोलते हैं अवतार। अब अवतार के शरीर के अंदर मन से कनेक्ट करने के लिए, यानी बेसिकली उसमें आत्मा डालने के लिए, उसे जिस इंसान के डीएनए से मिलाया गया है उसी इंसान के मन से कनेक्ट किया जाता है एक मशीन के थ्रू। जब इंसान सोता है तो वो अवतार में जगता है, जब अवतार सोता है तो वो इंसान के शरीर में जगता है। अब अपने भाई के डीएनए की कमी को पूरा करने के लिए जेक सुली को बुलाया गया है। वहीं पर एक कर्नल भी है जिसकी जिम्मेदारी सबकी रक्षा करने की है, लेकिन उसका मानना यह है कि हमें नावियों से कभी भी जंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो कभी भी अनऑब्टेनियम को निकालने के लिए राजी नहीं होंगे। अब ग्रेस है वो अच्छे दिल की है और वो चाहती है कि नावीज के साथ में अच्छा बॉन्ड बन जाए इंसानों का, और हम नावीज से बात करके उनसे बोल सके कि हमें ऐसे अनऑब्टेनियम चाहिए और वो शांति से हमें अनऑब्टेनियम निकालने दे, किसी को भी नुकसान ना हो, दोनों घुल मिल के रह सके। लेकिन कर्नल बिल्कुल अपोजिट सोच का था। वो जेक से बोलता है कि तुम हमारी तरफ से जासूस बन के जाओ अवतार के रूप में और वहां के लोगों की अंदर की जानकारी लाके मुझे दो, ताकि आगे जब भी युद्ध हो तो मैं उसका फायदा उठा सकूं। होता कुछ ऐसा ही है। जेक और ग्रेस की टीम जंगल में जाती है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, और वहां पर जेक है वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। इस वजह से उसको रात वहीं जंगल में गुजारनी पड़ती है और वहां पर मिलती है उसे लीड हीरोइन यानी नेटीरी। अब नेटीरी क्या है? उस नावियों के जो कबीले हैं उसकी जो हेड है उसकी बेटी होती है। उसकी माँ है वो धर्मगुरु होती है, जो कि उन्हें बताती है कि उनकी एक देवी है जिसका नाम एवा है, वो अब क्या चाहती है या फिर क्या क्या उसकी इच्छाएं हैं। अब नेटेरी जेक को मारना चाहते हैं, लेकिन उसे एवा की तरफ से एक इशारा आता है जिससे उसे लगता है कि इसे नहीं मारा जाना चाहिए, और वो उसे अपने कबीले के अंदर ले जाती है। वहां जाके वो बताती है कि ऐसे ऐसे इसको हमारी देवी एवा ने चुना है, और वहां पर डिसाइड होता है कि अब नेटेरी ही इसे नावियों के तौर तरीके सिखाएगी और इसे एक असली नावी बनने में मदद करेगी। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रेस को पता चलता है कि अब जेक है वो कर्नल के लिए काम कर रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो क्या करती है, अपनी पूरी टीम को लेके जाती है एक पहाड़ पे जो कि दूर है, और वहीं पर जाके अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को आगे कंडक्ट करती है ताकि उनके बीच में कोई भी दखल अंदाजी ना हो। धीरे धीरे जेक उनमें से एक हो जाता है, बहुत ही जल्दी सारी चीजें सीखने लग जाता है, घुड़सवारी, शिकार, और यहाँ तक कि जो उनके जो वो ड्रैगन होते हैं उनको भी उड़ाना सीख लेता है। आगे जाके जेक को पता चलता है कि ग्रेस ने नेटीरी और उसके साथ के कई सारे बच्चों को इंग्लिश सिखाई थी, मतलब उसका खुद का स्कूल चलता था, लेकिन कर्नल की वजह से वहाँ पे कुछ गोलीबारी हुई और उस वजह से कुछ बच्चे हैं वो मर गए नावियों के, और इस वजह से अब वो दोबारा उससे नहीं मिलना चाहते। लेकिन जेक पे भरोसा करने लगे हैं अब नावी लोग, तो वो अब जेक के साथ साथ ग्रेस को भी वहाँ पे आने की परमिशन दे देते हैं। इधर जेक धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन निकाल के उधर कर्नल को भी ट्रांसफर करे जा रहा है और अपने साथ में वीडियो सैंपल्स भी बनाया जा रहा है, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड रखता था कि उसने डेली क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की हैं अवतार के रूप में। अब नेटीरी और जेक के बीच में प्यार हो चुका है और वो धीरे धीरे अपनी माँ एवा के पास में जाके संभोग करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। बेसिकली वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं वहाँ पे इनडायरेक्टली, और जब वो रात को सोते हैं तो वहीं पे रात को अटैक हो जाता है उन पे कर्नल के द्वारा, यानी कि पेड़ वगैरह हैं वो उखाड़ दिए जाते हैं। अब बाद में जैसे ही जेक वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेक ने अपने एक वीडियो सैंपल में ये बोल दिया था कि नावी लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो हमारे साथ किसी भी तरह का सौदा नहीं करने देंगे,
और उनके लिए जो जंगल है ये बहुत मायने रखता है और इस जंगल को कभी भी उखाड़ने नहीं देंगे, वो अनऑब्टेनियम निकालने नहीं देंगे। तो कर्नल को सीधा सीधा संदेश मिल जाता है कि अब उन्हें सिर्फ युद्ध ही करना पड़ेगा, बिना युद्ध के वो उन्हें अनऑब्टेनियम प्राप्त नहीं होने देंगे। अब सब जेक को गद्दार मानते हैं कि जेक ने हमारी सारी आगे इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा के हम पे ये हमला करवाया है। वहीं पे जो नेटीरी से सच में शादी करने वाला था, पहले से जिसका रिश्ता तय था, वो बहुत गुस्सा होता है जब उसे ये पता चलता है कि उन दोनों ने अब सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया है। तो सभी लोग जेक को गुनहगार मान के उसको गद्दार करार कर देते हैं। वहीं पे कर्नल को पता लगता है कि जेक है वो उन लोगों के खिलाफ हो चुका है, वो नावी लोगों के साथ हो चुका है, वो नहीं चाहता कि उस जंगल को उखाड़ा जाए, तो वो उसे उस प्लग से निकाल देता है ताकि उसका अवतार बेहोश हो जाए। नावी लोगों पे कंटिन्यू अटैक चल रहे होते हैं और उनका सबसे बड़ा जो पेड़ होता है उसे उखाड़ दिया जाता है। अब उनके पास एक ही पवित्र स्थान बचा है, वो पेड़ जहाँ पे माँ एवा है, यानी कि उनकी जो देवी एवा है, बस उस चीज को यदि उन्होंने खत्म कर दिया तो शायद नावी लोग पूरी तरीके से हार मान जाएंगे और अपनी जिंदगी भी गवा देंगे। जेक, ग्रेस और बाकी के उनके दोस्तों को वहीं पर बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो खिलाफत कर रहे होते हैं। अब हमारी पायलट आती है यानी चाकून आके उन्हें बचाती है और वहीं से एक एयरक्राफ्ट लेके भागने की कोशिश करती है। वहां से भागते वक्त उन पे फायरिंग होती है, जिस फायरिंग के अंदर हमारी ग्रेस साइंटिस्ट को गोली लग जाती है। उसके बाद वे अपनी उस छोटी सी लैब के कंटेनर को उठाते हैं और ऐसे उड़ते हुए पहाड़ पर जाते हैं जहाँ पे उनको ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है और वहां से वो दोबारा अपने अवतार बन के जाके बचाने की कोशिश करते हैं नावी लोगों को। अब चूंकि जेक है वो गद्दार करार करा जा चुका है, तो उसे अब वापस भरोसा जीतना है नावियों का और साथ साथ अपनी दोस्त की जान भी बचानी है। तो वो क्या करता है, एक प्लान बनाता है। इस प्लान के अंदर वो ये सोचता है कि सबसे बड़ा ड्रैगन सबसे बड़ा शिकारी है, तो सबसे बड़े शिकारी को अपनी जान खोने का डर तो नहीं होगा। तो वो कोशिश करता है कि मैं इस बड़े से ड्रैगन के ऊपर से कूदूंगा जिससे कि मैं इसका सवार बन सकूं। और नावी लोगों के इतिहास में अब तक सिर्फ 5 ऐसे ड्रैगन सवार हुए हैं, बाकी के लोग कभी भी ऐसे ड्रैगन सवारी नहीं कर पाए हैं। जैक सफल होता है, उस ड्रैगन का सवार बन जाता है और अपने इतने बड़े ड्रैगन पर सवार होकर वो नावी लोगों के बीच जाता है, जहाँ पे सभी लोग अब वापस उस पर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं कि यही हमारा रक्षक है। जेक उन्हें कहता है कि मेरी दोस्त की जान बचा लो और वहां पे ग्रेस साइंटिस्ट के असली शरीर और अवतार के शरीर को एक साथ माँ एवा के पेड़ के नीचे रखा जाता है, जहाँ पे कोशिश की जाती है कि उनके इंसानी शरीर से आत्मा को निकालकर अवतार के शरीर में डाल दिया जाए। लेकिन चूंकि ग्रेस पहले से ही बहुत कमजोर होती है तो वो इस चीज में सफल नहीं हो पाती और वो मर जाती है। अब जेक को गुस्सा आता है और जेक कहता है कि सबसे बड़े ड्रैगन का सवार है वो सभी कबीले वालों को यह हुक्म देता है कि वो इकट्ठे हो जाएं ताकि हम इन इंसानों के खिलाफ लड़ सकें। एक ही दिन में 200 से 2000 की संख्या है वो जमा हो जाती है और जब इस बात की खबर लगती है कर्नल को, तो कर्नल कहता है कि हमें पहले अपनी तरफ से वार करना चाहिए। फिर बड़ा घमासान सा युद्ध होता है। उस घमासान युद्ध के अंदर बहुत सारे इंसान भी मारे जाते हैं, बहुत सारे नावी भी मारे जाते हैं, लेकिन जो जेक का साथ दे रहा था यानी कि पायलट, साइंटिस्ट और उसका जो साइंटिस्ट छोटा दोस्त था, सभी के सभी मारे जाते हैं। जब चारों तरफ से हार होती हुई दिखाई देती है तो माँ एवा जेक की मदद करती है और जितने भी जंगल के जानवर और जितने भी ड्रैगन्स हैं वो सब लड़ते हैं इंसानों के खिलाफ। फाइनली जीत हो जाती है। उसके बाद जेक उन इंसानों को वहां पर रखता है जो कि दिल से साफ होते हैं, बाकी इंसानों को वहीं से वापस पृथ्वी पर भेज देता है और इन द लास्ट वो उस प्रोसेस से गुजरने की कोशिश करता है जिस प्रोसेस के अंदर इंसानी शरीर के अंदर से आत्मा को निकाल के अवतार के शरीर में डाला जाए और इन द एंड ये सक्सेसफुली हो जाता है। अवतार अब फाइनली असली नावी बन चुका है। यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपके काफी काम आई होगी। यदि आई है तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाएं। अवतार 2 को लेकर आप क्यों एक्साइटेड है ये जरूर कमेंट में बताएं।